अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा था डिव क्यों यूज़ किया, तो डिव बेटा हमने लास्ट लैब के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया था कि हम डिव जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेबसाइट का मल्टीपल डिविजन बना रहे होते हैं। पूरे हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था कि हेडर के लिए भी आप डिव दे सकते हैं, फुटर के लिए भी, और कंटेंट एरिया, साइड बार और नेविगेशन, सबके आप एक एक डिवीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और हर डिवीजन की अलग प्रॉपर्टीज आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज आईडी और क्लास के साथ दे सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि डिवीजन और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल हमने लैब नंबर 3 के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने लैब 3 नहीं ली तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लें और वहाँ से आप समझ लें, क्योंकि अभी तो हम दोबारा से डिवीजन को नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि एक डिवीजन जो हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसके अंदर हमने हाइट और विड्थ किस तरीके से उसकी हम सेट कर सकते हैं, ये विद एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और उसके अंदर जो पैराग्राफ आ रहा है उसकी अलग हमने हाइट और विड्थ सेट की। तो ये एक हमारे पास ग्रुपिंग कंटेंट की एक प्रॉपर्टीज है, हाइट और विड्थ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। विड्थ से मुराद है हमारी ये इसकी चौड़ाई, जो ये हमारा कंटेंट लिखा है ये है, कितने पिक्सल्स इसकी विड्थ है। सपोज इसकी विड्थ है 900 पिक्सल। ये अगर मैं 900 से 1000 कर दूंगा तो ये सम थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, और ये जो मिनिमम वेट लिखा है ये भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये और चौड़ाई में और लंबा कंटेंट हो जाएगा, एक ही लाइन के अंदर ज्यादा कंटेंट आ जाएगा। तो जितनी कम करते जाऊंगा तो ये अगर मैं 900 से सपोज सपोज अगर 900 है इस लाइन की विड्थ, मैं इसको 900 से 700 कर दूंगा तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी और ये नीचे चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी अभी हम जब करेंगे कि ये विड्थ क्या काम कर रही है और हाइट जो है वो क्या काम कर रही है। तो हमारे पास फिर विड्थ और हाइट सेट करने के बाद ऑप्शन आता है मिनिमम विड्थ की प्रॉपर्टी देने का और मैक्सिमम विड्थ की। ये क्या चीज़ करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सम पेज डिजाइन एक्सपेंड एंड श्रिंक टू फिट द साइज ऑफ यूजर स्क्रीन। ठीक है, जब हमारा जो भी पेज है, ठीक है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। डिफरेंट ब्राउजर्स पे डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट साइज आते हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट साइज आ रहे होते हैं। तो उनको फिट करने के लिए या उसको कंपेटेबल बनाने के लिए हम मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ देते हैं कि भाई अगर ये सबसे अगर छोटा स्क्रीन को कर दिया जाए तो क्या मिनिमम उसकी विड्थ होनी चाहिए, और अगर बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम विड्थ हमारे कंटेंट की या हमारे डिवीजन की क्या होनी चाहिए। इन such designs the minimum width property specify the smallest size in a box that can be displayed at when the browser window is narrow। ठीक है, जब नैरो है तो स्मॉलेस्ट शो करेगा, स्मॉलेस्ट वाली के ऊपर ले आएगा मिनिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ इसी तरीके से अगर स्ट्रेच हुआ हुआ होगा ब्राउजर की स्क्रीन या वाइड होगी तो तब मैक्सिमम विड्थ काम कर रही होगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल कर रही होंगी कि अगर मैक्सिमम हो तो क्या विड्थ देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी, और मिनिमम हो तो कितनी देनी है, उससे कम नहीं देनी विड्थ। उसकी भी एग्जांपल हमारे पास गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, उस टेबल के अंदर हमारे पास ये देखें, इसको भी हम रन करके देखते हैं, इसी एग्जांपल के नीचे देख लेते हैं। अच्छा, ये टेबल्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये अगली लैब में हम पढ़ेंगे। आगे एक लैब है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि हम कोई भी टेबल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले टेबल का टैग देना होता है। ठीक है, जैसे हम वैसे भी टेबुलर फॉर्म में कुछ चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए समझ लें आप एक टेबल का टैग देना होता है, और टेबल की हर एक रॉ के अंदर एक एक रॉ के अंदर काम करने के लिए TR यानी कि टेबल रॉ का टैग देना होता है, और उसके अंदर जो भी हम डाटा लिख रहे होते हैं उसके लिए टेबल डाटा का टैग के अंदर हम वो काम कर रहे होते हैं। तो ये इन डिटेल हम आगे एक लैब है उसके अंदर देखेंगे। वैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है तो मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ।
इसमें इन्होंने क्या किया कि टेबल का एक रो जो है हमारे पास से पहली रो है, ये टेबल की पहली रो है TR, उसके अंदर जो टेबल डेटा है पहला, ठीक है, एक मतलब एक रो के अंदर जो पहला उसका सेल है उसके अंदर एक इमेज दे दी, दूसरे सेल के अंदर एक सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी कोई क्लास दी हुई है, डिस्क्रिप्शन जो हम CSS में डिफाइन करेंगे, फिर टेबल डेटा के अंदर हमारे पास 1400 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम इसकी CSS के लिए हमें क्या दिया हुआ है, टेबल डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि टेबल डेटा तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है सिर्फ उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही होगी CSS की प्रॉपर्टी। तो वो CSS की प्रॉपर्टी है क्या, वो है उसकी मिनिमम विड्थ हमें दी हुई है 400 पिक्सल, फिर मैक्सिमम विड्थ दी हुई है कि अगर बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए तो 600 पिक्सल से ज़्यादा के ऊपर ये चीज़ स्प्रेड नहीं करेगी। फिर उसकी चाहिए पैडिंग है, मार्जिन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है। अभी आप इसको खाली देख लें। फिर टेक्स्ट अलाइन जो है वो हमारे पास लेफ्ट पे रहेगा, सेव करते हैं। ये इससे कंफ्यूज ना हो, ये पैडिंग, मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे देखते हैं इसी लैब के अंदर, आपको दिख जाएगी। अच्छा, ये इसी एग्जाम्पल के नीचे ये देखिए, ये एक तरीके से इन्होंने एक टेबल की, ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये एक टेबल क्रिएट हुआ है जिसकी ये पहली रॉ है, इसके अंदर एक टेबल डाटा का हमारे पास टैग है, ये देखें, इसके अंदर इमेज आ रही है, ये टेबल डाटा का एक, फिर ये टेबल डाटा का दूसरा है जिसमें एक हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और दूसरा टेक्स्ट जो टेबल डाटा का है उसमें। अच्छा, इसको आपको मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग डिफरेंट करता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, अभी आपको समझ आएगा कि ये हमारा एक टेबल रो, जिसको टेबल रो का एक डाटा है, उसी रो का दूसरा जो डाटा है उसको हमने एक बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, और ये उसका टेबल की सेम रो का डिफरेंट डाटा है। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने ये देखें बॉर्डर कलर रेड दे दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड दे दिया, ठीक है, मार्जिन कोई नहीं है, ठीक है। और पैडिंग क्या चीज़ होती है, पैडिंग 5 पिक्सल, मतलब कि ये यहाँ से ऊपर से 5 पिक्सल्स छोड़ देगा, नीचे से 5 5 पिक्सल्स छोड़ देगा, और जो कंटेंट है वो बीच में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो पैडिंग हमारे पास ये काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट पे रखा हुआ है हमने, ठीक है, इसको आप सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। इस तरीके से इसकी मिनिमम विड्थ, मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ गिवन है कि आप इसकी, ये देखिए, ये मिनिमम विड्थ इसकी ये है कि ये इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ के ऊपर ये इसका क्या साइज रहेगा वो अलग है।
तो ये चीज़ जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, और इसमें जितनी ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आगे। तो आपको और बेहतर समझ आएगा। ठीक है। ये हमने मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ देखा है कि इसकी विड्थ किस तरीके से कंट्रोल हो रही थी, उसी तरीके से इसकी मिनिमम हाइट भी कंट्रोल हो रही होती है और मैक्सिमम हाइट भी कंट्रोल हो रही होती है टेक्स्ट की, क्योंकि हमारे पास इस एग्जांपल में गिवन है। देखिए, मिनिमम हाइट गिवन है पैराग्राफ की कि ये 10 पिक्सल होगी और मैक्सिमम ये होगी। तो ये एग्जांपल भी आप लोग रन करके देख सकते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ दी हुई है पैराग्राफ के अंदर, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसकी मिनिमम हाइट 10 पिक्सल्स रह सकती है और मैक्सिमम हाइट अगर कोई स्ट्रेच करे तो वो 30 पिक्सल्स पे जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो की, जो हम सीएसएस में किसी भी डिवीजन की या पैराग्राफ की दे सकते हैं। तो वो क्या है? द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी टेल द ब्राउजर टू do if the content contained within a box is larger than the box itself. It can have one or two values hidden or scroll. ठीक है। अच्छा, अगर हम एक डिवीजन बना रहे हैं, ठीक है, एक डिवीजन हमने बनाया है, ठीक है, और इस डिवीजन की हमने हाइट और विड्थ कम दी है और ये पैराग्राफ की हाइट और विड्थ ज़्यादा दे दी है, या यानी कि जो कंटेंट है वो ज़्यादा बड़ा है लेकिन डिवीजन छोटा है, तो ये क्या करेगा? तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, हिडन की और स्क्रॉल की। हिडन क्या कर रहा होता है? दिस प्रॉपर्टी सिंपली हाइड्स इन एक्स्ट्रा कंटेंट दैट डज नॉट फिट द बॉक्स। ठीक है, जो उस बॉक्स के अंदर यानी उस डिवीजन के अंदर फिट नहीं हो रहा कंटेंट, वो हमारा हाइड कर देगा। ठीक है। अगर हम हिडन की प्रॉपर्टी लगाएंगे सिर्फ वो वाली जगह जो उसमें एक्स्ट्रा आ रही है, उतनी जगह को हाइड कर देगा। तो आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट यूज करते देखा भी होगा। अगर आप इसको, कोई ऐसा कंटेंट है कि जो एक पूरी लाइन लिखी हुई है लेकिन वो पूरी लाइन स्क्रीन पे शो नहीं हो सकती, तो वो आगे की चीज को हाइड कर देता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है स्क्रॉल का, कि आपके पास स्क्रॉल बार आ जाता है, आप स्क्रॉल करके उसको देख लें। ठीक है। तो उसकी भी एग्जांपल हमारे पास गिवन है। ये आप लोग रन करके देखिएगा। ये डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम हो रहा होता है कि यहाँ पे H2 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर एक पैराग्राफ गिवन है। ठीक है। इसी तरीके से एक और H2 है और उसके अंदर एक पैराग्राफ है, डिफरेंट उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, डमी टेक्स्ट है, और उसकी क्लास 1 दे दी है, इसकी क्लास 2 दे दी है, और उसकी क्लासेस को डिफाइन किया है पैराग्राफ 1। ठीक है। उसके अंदर ओवरफ्लो की ये जो प्रॉपर्टी है इसको दे दिया हिडन। ठीक है। और पैराग्राफ 2 के अंदर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है स्क्रॉल। ठीक है। तो ये आप लोग रन करके देखें आप लोगों को क्या इसके अंदर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल में जो है वो एक स्क्रॉल बार आ जाएगा अगर ये डिवीजन से बड़ा हो रहा होगा टेक्स्ट, और अगर हिडन होगा तो, अगर टेक्स्ट बड़ा हो रहा होगा तो वो हाइड कर देगा उस टेक्स्ट को। तो ये एक एग्जांपल गिवन है, ये आप लोग रन करके देखें। अच्छा, ये आज की थोड़ी सी लंबी लैब है तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आपने करना क्या है कि इस एग्जांपल्स जो मैं भी अपलोड कर दूंगा लैब, तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने रन कर करके देखते रहना है, और अगर आपके जो भी क्वेश्चन क्यूरीज आ रही हो वो आप नोट डाउन करके रखें, फिर इन दी एंड ऑफ द क्लास वो हम क्वेश्चन ले लेंगे। सही है। अच्छा, ये अभी तक हमने देखा कि हमारे पास अगर ओवरफ्लो हो रहा हो कंटेंट एक डिवीजन में से, तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, हिडन और स्क्रॉल। फिर हमने देखा है कि मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट देनी होती है अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं किसी अपने ब्राउजर को, या एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, तो कितना मिनिमाइज करने पे कितनी मिनिमम हाइट और मिनिमम मैक्सिमम हाइट होगी।
इसी तरीके से विड्थ के लिए देखा, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, और विड्थ हाइट क्या होता है ये भी तक हमने देखा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर। हम कोई भी ये बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर, जिसकी आप विड्थ दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, उस बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। जो अभी तक हम लोग, ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं लेकिन हम लोग पहले ही कर चुके हैं डिफरेंट लैब्स के अंदर। ठीक है। अब ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, उसकी हमारे पास ये देखिए विड्थ दी हुई है 250, यानी कि उस पैराग्राफ में जो बॉर्डर क्रिएट हो रहा होगा, अच्छा उस पैराग्राफ की जो विड्थ है वो 250 है, और उसका जो बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपके पास तीन तरीकों से आप दे सकते हैं। एक उसकी बॉर्डर के पिक्सल्स देंगे, यानी कि उसकी विड्थ बॉर्डर की, कि ये बॉर्डर कितना चौड़ा है। जैसे अब यहाँ पे एक इसके नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, सिर्फ बॉर्डर बिलो दिया हुआ है, और उसकी चौड़ाई क्या है, वो है 3 पिक्सल्स, वो स्ट्रेट लाइन है, सॉलिड है, ठीक है, या फिर कोई डॉटेड है। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मल्टीपल और प्रॉपर्टीज है कि वो क्या है। ठीक है। और उसका कलर क्या है, ये हम करके देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि ये हमने एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है। ये देखें, हमने एक H1 बनाया। ठीक है। और उसकी हमने विड्थ दे दी 250 पिक्सल। ठीक है। मतलब कि ये 250 पिक्सल से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये पैराग्राफ अगर हम लिखते तो 250 पिक्सल से ज़्यादा जाता तो उसने नेक्स्ट लाइन ले लिया। अगर हम इसको 350 कर देंगे तो ये देखें सेम लाइन में आ जाएगा। तो इसकी विड्थ आप जितनी बढ़ाते जाएं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, बॉर्डर। बॉर्डर हमने 3 पिक्सल का क्रिएट किया है, तो ये देखें एक थोड़ा, ये इसमें थोड़ा चौड़ा बॉर्डर आ रहा है। अगर हम इसको 3 की बजाय 5 कर दें या 6 कर दें, तो ये देखें और थोड़ा सा इसका बॉर्डर मोटा हो गया चारों तरफ से। ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसका ये बॉर्डर 1 पिक्सल करते हैं तो ये चीज़ कहलाती है इसकी विड्थ, इस बॉर्डर की विड्थ, कि ये बिल्कुल स्लिम हो गया। तो आप इसकी विड्थ देंगे। ठीक है। इस बॉर्डर की, जो भी आपने डिवीजन क्रिएट किया है या हेडिंग है या जो भी है, ठीक है, वो सॉलिड है, मतलब कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई गैप्स नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं डॉटेड दे दूं, तो आपने यहाँ पे डॉटेड लिखा, ये क्या होगा, ये देखिए ये डॉटेड हो गया।
आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये डॉटेड हो गया, जैसे ये नीचे वाला डॉटेड हुआ है। आप चाह रहे हैं कि ये डॉट्स भी थोड़े थोड़े, दो डॉट एक जगह मिल जाए, डैश 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 बन जाए, तो आप यहाँ पे डैश लिखते हैं, ये देखिए ये डैश बन गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बॉर्डर्स दे सकते हैं अपने पैराग्राफ के। आपने डॉटेड दे दिया, उसका कोई कलर दे दिया, तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप बॉर्डर के अंदर डिफाइन करते हैं। क्या है वो, उसकी विड्थ क्या है, यानी कि कितने पिक्सल्स के ऊपर है, ठीक है, उसका स्टाइल क्या है, वो डॉटेड है, डैश्ड है, या सॉलिड है, उसका कलर क्या है, कोई हेक्सा के अंदर, कोड RGB के अंदर आप दे सकते हैं, या कोई अपने नाम कलर का नाम दे सकते हैं। तो ये आप बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अराउंड एनी एनी HTML टैग, जो कि H1 भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकते हैं। किसी डिवीजन को ही आप पूरा एक बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, किसी सेक्शन को एक बॉर्डर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इन तीनों प्रॉपर्टीज के साथ दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सेकंड चीज़ है बॉर्डर की विड्थ, ठीक है। ये बॉर्डर विड्थ को हमने देख लिया कि बॉर्डर की विड्थ हम कैसे देते हैं। अच्छा, अब आप हर बॉर्डर के चारों कोनों की विड्थ अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं। कि आपने टॉप बॉर्डर की टॉप विड्थ अलग दे दी, राइट विड्थ अलग, बॉटम अलग, लेफ्ट अलग, ठीक है। तो ये देखें, इसकी एग्जांपल हमें दी हुई है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके बॉर्डर की हर जगह की डिफरेंट डिफरेंट विड्थ हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक पैराग्राफ लिया है, उसकी एक क्लास बनाई है वन, ठीक है, और उसमें कोई कुछ भी कंटेंट लिख दिया, और उसको उस पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ तो मल्टीपल है, लेकिन उसकी पैराग्राफ डॉट वन के अंदर क्या किया है इसने, बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल दे दी है, ठीक है। इसके अंदर बॉर्डर की विड्थ इसने थिक दे दी है। अब आप ये देखें, इसको रन करेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है कि हमने बॉर्डर तो क्रिएट ही नहीं किया, सिर्फ बॉर्डर विड्थ दे दी है। बॉर्डर कितने पिक्सल का है, 1 पिक्सल का है, सॉलिड है, और कोई ना कोई उसका कलर भी होगा यार, जाहिर है, तो वो कलर है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी विड्थ दे दी है 2 पिक्सल। अच्छा, यहाँ हम पिक्सल नहीं देते, ये देखिए, मैंने बॉर्डर सॉलिड क्रिएट किया, उसकी कलर रेड दिया, उसकी विड्थ दे दी 2। इसी तरीके से मैं यहाँ करूँगा, लेकिन ये इसकी विड्थ की बजाय, विड्थ में मैंने 2 पिक्सल्स की बजाय थिक लिख दिया, तो थिक से क्या होगा, ये देखिए ये थिक हो गई, ये चारों तरफ से थोड़ी सी थिक हो गई, और मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी पतली हो जाए, थिन हो जाए, तो मैं ये बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी थिन भी दे सकता हूँ, थिक और थिन, ये देखिए दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी विड्थ की। अब मैं थिन दूंगा, तो ये बिल्कुल बारीक हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये थर्ड में इसने क्या किया है,
कि अच्छा ये हमारे पास आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ये इन्होंने 4 वैल्यूज गिवन है। ये 4 वैल्यूज क्या है? ये बॉर्डर की जो विड्थ है, जो हमारा जो बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, सपोज ये बॉर्डर है, तो इसमें ये इसका टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है, और ये लेफ्ट है। तो इन सब की अलग अलग विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि ये क्लॉक वाइज चलता है, जैसे क्लॉक हमारा चलता है कि टॉप, फिर उसके बाद राइट हैंड पे जाता है, फिर बॉटम पे जाता है, और फिर लेफ्ट पे जाता है। तो ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की विड्थ है। अगर मैं इसको 1 पिक्सल करूंगा, इसको 12, इसको 4, तो क्या होगा? ये देखिए, इसकी बहुत ही चौड़ी, यानी कि 12 पिक्सल बन गई विड्थ। इसकी 4 है, ठीक है, दोनों कॉर्नर्स की 4 है और सबसे टॉप की 1 है। ठीक है, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको भी 4 कर दूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी कि आप बॉर्डर की विड्थ देने का, ये क्लॉकवाइज देने का तरीका है कि आप टॉप की देते हैं, फिर राइट की, फिर बॉटम की, और फिर लेफ्ट की। और उसको अगर आप सॉलिड रख रहे हैं या थिन थिक रख रहे हैं, या डॉटेड रख रहे हैं या डैश रख रहे हैं, फिर कलर आप दे सकते हैं डिफरेंट, और फिर बॉर्डर की विड्थ आप थिन थिक भी दे सकते हैं, या पिक्सल्स के अंदर भी आप दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट हम पैराग्राफ्स या डिफरेंट हेडिंग्स या डिफरेंट सेक्शंस की, डिफरेंट डिविजन्स की हम डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकते हैं। ये सारे तरीके हैं देने के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर स्टाइल। तो यू कैन कंट्रोल द स्टाइल ऑफ अ बॉर्डर। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली कि आप सिंगल लाइन यानी कि सॉलिड दे सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी, डॉटेड दे सकते हैं, डैश दे, इस तरीके से। ये तो 3 गिवन है, इस तरीके से मल्टीपल होते हैं। ये हमारे पास शायद गिवन होंगे, ये देखिए, ये सारे पैराग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, हर पैराग्राफ की क्लास 1 2 3 4 से 8 तक हमारे पास यहाँ डिफाइन की हुई है, और ये इनके तरीक़ेकार हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट आपके पास पैराग्राफ्स हैं। अच्छा, हर किसी की क्लास जो डिफाइन हुई हुई है, अब आप जब इसको रन करके देखेंगे तो पहला हमारे पास सॉलिड आ रहा होगा। ये देखें, पहले वाले के अंदर बिल्कुल सॉलिड बॉर्डर आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी गिवन है सॉलिड। ठीक है, दूसरा वाला जो है उसका डॉटेड आ रहा है, ये जैसे हमने पहले भी देखा कि ये डॉटेड है। तीसरा हमारे पास डैश्ड आ रहा है, तो यहाँ आपने देखा तीसरा वाला जो भी कंटेंट लिखा है इसका बॉर्डर डैश्ड आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डबल, तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 लाइंस क्रिएट हो रही है। ये देखिए, इसके बॉर्डर के अंदर 2 लाइंस क्रिएट हो रही है, मतलब कि डबल हो रहा है, ये डबल बॉर्डर है। इस तरीके से हमारे पास डबल के अलावा ग्रूव है। तो ग्रूव में क्या है, ये थोड़ा सा डल हो रहा है, ग्रूव्ड हो रहा है। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, जब आप ये करेंगे अप्लाई तो आपको समझ आएगी। रिज है, तो रिज में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा शेडो शेडो आ रहा है इसकी चारों तरफ। ठीक है, फिर ये इनसेट आउटसेट है। इनसेट में क्या है कि ये इसका बॉर्डर थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इम्पोज हुआ हुआ है। और इनसेट हो गया, और उसके बाद आउटसेट के अंदर क्या है कि ये थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है। आप देखें इसका बॉर्डर बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखिए। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं बॉर्डर्स को डिफाइन करने की। ये आप तसल्ली से देख सकते हैं कि बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी दें, फिर आप सॉलिड दे दें, डॉटेड, डैश्ड,
डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, ये सारी आपकी लैब में डिफाइन की हुई है प्रॉपर्टीज बॉर्डर्स को देने की। तो ये आप डिफरेंट देके कोई भी वेब पेज बनाए, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देके चेक करें तो आपको समझ आएगा। उनके डिफरेंट कलर्स दें, डिफरेंट स्टाइल्स दें, उनकी अलाइनमेंट डिफरेंट करें। ठीक है। अच्छा, अब यही हमारे पास बॉर्डर के कलर्स के अंदर भी हमने जैसे देखा कलर देते हैं बॉर्डर का, तो वो बॉर्डर के कलर भी हम चारों तरीकों से दे सकते हैं। उसका टॉप का कलर डिफरेंट, राइट का डिफरेंट, बॉटम का डिफरेंट, लेफ्ट साइड का डिफरेंट, जैसे हमने पहले वाले में किया। ठीक है, अगर हम कोई पैराग्राफ बनाए, हाँ आप ये देखेंगे कि इसके अंदर 1 पिक्सल है तो छोटा दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ये देखिए, इसके हर बॉर्डर के जो हमने पहला वाला पैराग्राफ लिखा है, इसके अंदर हमने एक कलर दिया है। ठीक है, तो वो उसने चारों तरफ एक ही कलर दे दिया, टॉप पे भी, राइट पे भी, बॉटम पे भी और लेफ्ट पे भी। लेकिन सेकंड वाले में हमने चार डिफाइन किए, तो इसने टॉप पे अलग, राइट पे अलग, बॉटम में अलग और लेफ्ट पे अलग दिया। ये देखें, यहाँ इसका बॉर्डर का ये कलर अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इस तरीके से आप उसकी डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। जितना आप उसके अंदर डीप जाएंगे तो आप डिफरेंट तरीकों से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हर बॉर्डर की विड्थ अलग दे दें, हर बॉर्डर का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबका आप कलर अलग दे दें। तो ये तरीके, इस तरीके से आप सॉलिड वैल्यूज भी दे सकते हैं कि मैंने इसका येलो दे दिया। ये देखिए, इसने सारे इसके बॉर्डर्स डिफरेंट कर दिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बॉर्डर का रेडियस है। ठीक है, आप उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं कि उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आप कर्व कर सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी गिवन देने की हमारे पास एग्जांपल है। रेडियस आपको पता होगा कि उसका आप रेडियस डिफाइन करते हैं कि ये चारों तरफ से जो कंटेंट आ रहा है वो कितना सेंटर में हो, उसका रेडियस का हो कंटेंट का, और चारों तरफ कितना कितना गैप हो, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आप ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है रेडियस की। इसमें पैराग्राफ गिवन है और फिर उसका एक बॉर्डर गिवन है 5 पिक्सल का सॉलिड। उसका कलर ये है, उसकी पैडिंग और विड्थ ये है। ठीक है, लाइन सेंटर है और बॉर्डर रेडियस ये है। इसको हम देखते हैं कैसे।
एक second, ये वीक है। अब इसके अंदर चारों इसके कॉर्नर्स, ये सेंटर में आ गया, अलाइन सेंटर है, ठीक है। ये पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर है, इसकी विड्थ है 257, ठीक है। तो ये 257 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और पैडिंग इसकी 20% है, 20 पिक्सल है। तो इसने यहाँ से भी हर जगह से 20 पिक्सल छोड़ दिए। और बॉर्डर इसका 5 पिक्सल है, मतलब 5 पिक्सल का बॉर्डर है। उसका कलर सॉलिड है और कलर ग्रे है, तो ग्रे का कोड दिया हुआ है। और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल है, तो इसने इसका रेडियस एक 10 पिक्सल्स का क्रिएट कर दिया। इसके ये देखें एजेस कर्व हो गए जब आपने इसका रेडियस दे दिया, ठीक है। मतलब कि ये जो बॉर्डर क्रिएट हो रहा है ये 10 पिक्सल्स के ऊपर हो रहा है। मतलब इसका यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो डिस्टेंस है इसके कंटेंट तक का वो होगा 10 पिक्सल्स का, हर जगह से आप देखें, ठीक है। तो ये बॉर्डर रेडियस की हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर हमारे पास अच्छा पैडिंग आता है। अच्छा आप लोग एक काम करें, एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद हम पैडिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये भी क्लास मेरे ख्याल से एंड होने वाली है, तो उसके बाद आप 1 मिनट रह गया, तो ये 1 मिनट जैसे पूरा हो तो आप ब्रेक ले लें 20 मिनट्स का। उसके बाद हम 9:45 हो रहे हैं ना, तो हम 10:10 के ऊपर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं उसको हम आप लोग रिवाइज करने में आप लोगों की लैब भी अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग ब्रेक ले लें। लोग चेक कर लें।